SMDC के माननीय अध्यक्ष श्री अभिमन्यु गुप्ता जी और हमारे सदस्य संजीव वर्मा जी, कपिल नेतान जी, थामू जी, इनके साथ बैठ करके कुछ कमियां हमारी भी हो सकती हैं, उस कमियों पर चर्चा करें। अगर वो कमियां हमारे पास हैं उसका समाधान क्या है, ये सब के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा, विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, विद्यालय कार्यक्रम सरस्वती की आराधना से शुरू होता है और माल्यार्पण करें। बच्चे का रुझान पढ़ने में हो, क्या है जो समस्याएं आ रही है, ये देखने की प्रक्रिया है कि बच्चे का रुझान पढ़ने में ज़्यादा मोबाइल में, पढ़ने में कम मोबाइल में ज़्यादा हो गया। अगर पेरेंट्स और टीचर दोनों एक साथ मिल करके बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो विकास नहीं होगा। हम तो लगे हैं विद्यालय इस स्तर पर तो लगा है, लेकिन गार्जियन को भी इसके साथ लगना होगा, क्योंकि हमारे पास तो 5 घंटा रहता है, आपके पास तो 19 घंटा। जैसा मैंने कहा कि कमियां हमारे में भी हो सकती है, कमियां विद्यालय में भी हो सकती है, गार्जियन में भी हो सकती है, बच्चे में भी हो सकती है। तो कमियों को गिनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक गार्जियन, शिक्षक और हमारा मार्गदर्शक मंडल एक साथ बैठ करके अगर कमियां हैं तो उसका समाधान क्या निकाला जाए और ये समाधान कैसे निकलेगा, ये कैसे दूर होगा, जब तक इस पर विचार विमर्श नहीं होगा। राज्य शासन की मंशा यही है कि गार्जियन भी बैठे, शिक्षक भी बैठे, मार्गदर्शक मंडल भी बैठे और इन तीनों का उद्देश्य केवल बालक ही होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होना चाहिए। समाज की स्थिति, विद्यालय की स्थिति, परिवार की स्थिति, सब में मिल करके बालक का सर्वांगीण विकास करना होगा। हाँ, ये आदरणीय अध्यक्ष नंबर जैसे पूरा यूनिट टेस्ट हो जाए, पूरा नंबर मिले और बच्चे को ये कहा जाए कि तुम अपने अभिभावक से साइन करवा के लाओ इसमें, ताकि जो भी गार्जियन है उसको देखे कि हाँ कौन कौन सा नंबर में कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, और फिर बच्चे को अपने रूप से ढंग से उसको। अध्यक्ष महोदय, विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं उपस्थित सभी अभिभावकगण, पालक शिक्षक सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा प्रश्न यह है कि बच्चे स्कूल यदि आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चे घर पर जाते हैं, उनसे हम खुद रूबरू होते हैं या इसी स्कूल के अन्य बच्चों से होते हैं, केवल अपने बच्चे ही नहीं, उनसे भी मैं सलाह लेता हूं कि बेटा क्या पढ़ाई हुई है। तो कभी कभी बच्चे कह देते हैं कि आज शिक्षक क्लास में नहीं थे, कभी कभी बच्चे ये भी कह देते थे कि आए थे कोई काम से चले गए। अगर यूटी परीक्षा में नंबर कम आता हो तो इसकी सुधार के लिए यह भी आवश्यक है कि क्लास में हमेशा पढ़ाई हो, या बच्चे जो शिकायत कर रहे हैं उस पर भी अमल किया जाए। और जो परीक्षाएं होती हैं, मेरी सुझाव या मेरी राय यही है कि उस कॉपी को गार्जियन के पास भेज दिया जाए बच्चों के साथ में,
ताकि वो देख ले कि ये कौन क्वेश्चन का कैसा नंबर मिला है या कितना उत्तर सही है, तो अभिभावक संतुष्ट हो सकता है। जवाब उनका देंगे अभी बात। जी। और किसी को बोलना है तो बोलिए। शिक्षक सब अच्छे से पढ़ाते हैं, उनमें कोई बात की दोहराई नहीं है, लेकिन बच्चे एक स्तर के नहीं होते। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर कोई बात बच्चा पूछे तो उसको समझाएं और उसे फिर पूछे समझा कि नहीं, और जब फिर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर सॉल्व करें। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे लोग को जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं कि कुछ डाउट हो तो बताएं, पूछे मेरे से। जब बच्चे पूछते हैं तो टीचर उनको बोलते हैं कि क्लास में बात करो, तो इससे टीचर लोग पहले डाउट तो बोलती हैं पूछो, बाद में बोलती है कि मत पूछो। तो इसलिए पहले टीचर लोग को ये समझाना है बच्चों को कि क्लास ख़त्म होने के बाद डाउट कीजिए अच्छे से, क्योंकि बच्चे फिर घर पे आते हैं तो बोलते हैं कि मैम डांटती हैं जब मैं डाउट पूछता हूँ। तो मैं बोली कि मैम को बोलो क्लास ख़त्म होने के बाद पूछा करें। तो मैम को ये समझाना है कि उनको डाउट पूछने का टाइम बता दें अच्छे से, ताकि बच्चे क्लास में ना बोले या फिर बाद में डांटे ना। तो इस वजह से बच्चे लोग डिस्ट्रैक्ट होता है थोड़ा सा। सबके टाइम टेबल अलग अलग होते हैं, पता चला कोई सब्जेक्ट पहले हो गया फिर बाद में हो रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षक के द्वारा कापियाँ जांची जाती हैं और जैसे जैसे कापियाँ जचती हैं तो वो लड़कों को बता देता है नंबर, और क्योंकि उसको नंबर क्लास टीचर को देना रहता है। हर यूटी हर तिमाही परीक्षा के जब रिजल्ट घोषित होते हैं, मैं अपने विद्यालय की बात करूंगा, मल्टीपर्पज की बात करूंगा, सारे गार्जियन सारे बच्चों को ये बोला जाता है कि आप अपने गार्जियन को लेके आइए और उनके सामने रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। जब गार्जियन आएगा, जैसे आज गार्जियन आया, बहुत सारे गार्जियन आए हैं और जो अपने क्लास टीचर से मिल लिया होगा, उनको मालूम होगा कि क्लास टीचर ने उनको यूटी के नंबर भी बताए होंगे। दो काम किए होंगे क्लास टीचर, एक तो आपके पालने की अटेंडेंस, स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इरेगुलर तो नहीं है, ये दूसरा यूटी का नंबर। और आपसे एक चीज़ बोले हम कि मैडम क्या सर थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ नहीं रहा है, तो यूटी का नंबर या हाफ ईयरली या फर्स्ट टर्म जब एग्जाम हो गए गार्जियन के सामने ही रिजल्ट घोषित होते हैं। अब गार्जियन नहीं आता है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूसरा सर ने कहा कि कापी दिखाने घर भेज दीजिए। कापी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, स्कूल की संपत्ति है, वो पब्लिकली नहीं हो सकती। अगर आपको देखना है आप एग्जामिनेशन विभाग में जाइए और कापी निकलवा के देख लीजिए, लेकिन कापी कैंपस से बाहर नहीं जाएगी, कॉन्फिडेंशियल है। आपको शक है तो आप एग्जाम विभाग में जाइए तो हमको कापी देख लीजिए, कापी दिखा दी जाएगी। दूसरा मैडम ने कहा डाउट, मैं आज प्रभार में प्राचार्य हूँ, लेकिन मैंने 35 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, एक हमारा पढ़ाया स्टूडेंट है। होता क्या है, जैसे मैंने एक मानिए कोई रिएक्शन पढ़ाया, स्टीफन रिएक्शन पढ़ाया और स्टीफन रिएक्शन पढ़ा करके मैंने कंप्लीट कर दिया और हो गया, समझ में आ गया जी सर। जब हम दूसरे रिएक्शन में गए, कोल्वे रिएक्शन में गए, तो लड़का हमसे स्टीफन रिएक्शन के बारे में पूछता है, तो टीचर को गुस्सा आता है कि जब मैंने स्टीफन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो आपने अपना डाउट क्यों नहीं बताया। दूसरी चीज़, एक तरीका ये भी होता है कि कई बार कोर्स को थोड़ा सा भगाना रहता है और हाफ ईयरली आने वाली है या फर्स्ट टर्म आने वाला है, तो टीचर का पीछे भगाना रहता है। तो आप डाउट अगर वो क्लास में नहीं बता पा रहा है तो क्लास से बाहर पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास से बाहर भी नहीं बता रहा है तो हम बैठे, और यदि हम भी आपकी मदद नहीं कर रहे सब बैठे। बच्चे की समस्या का समाधान होगा, हाँ क्लास में नहीं होगा, क्लास से बाहर होगा।
पेरेंट्स टीचर मीटिंग के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे इस स्कूल के प्राचार्य आदरणीय के राय जी और स्कूल के टीचर और हमारे एसएमडीसी के सदस्यगण और उपस्थित अभिभावक बंधु, कि हमारी छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुसार ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग चालू किया गया है। कुछ ही दिन हुआ है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो हमेशा होता है, हर महीना में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी लोग जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो नहीं आए हैं, वो प्रतिदिन बच्चों का मूल्यांकन करें। बच्चा समय पर जाता है, बच्चा समय पर घर आता है कि नहीं, बच्चा स्कूल में क्या पढ़ा, ये आप लोग मूल्यांकन करेंगे तभी वह बच्चा आगे बढ़ पाएगा। आपने भेज दिया, छुट्टी हो गया, वो अपना घर गया, फिर घूमने खेलने लगा, तो ऐसे मूल्यांकन नहीं होगा। भाई ये मल्टीपर्पज स्कूल है, बहुत ही नामी स्कूल है। यहाँ से बहुत बच्चे बड़े अच्छे अच्छे पदों में विराजमान हैं, विराजमान थे भी। विधायक, एमएलए, सांसद, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नेता, ऐसे सभी गुण के बच्चे यहाँ से पढ़े हैं। मैं भी इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी को जो शिकायत हो, हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जब भी आपको बताया जाए तो आइए और अपनी शिकायत क्लास शिक्षक जो क्लास में जब बैठेंगे, आप लोग क्लास गए थे क्या अभी सब? क्लास में जो शिक्षक जो होगा उसको आप अपनी पूरी समस्या बताइए, एक आध बार बता दीजिए। अगर वो आपके समझ में, आपके मन मुताबिक नहीं करता है या आपकी बात को नहीं सुनता है, आपने जो बोला उसका पालन नहीं करता है, तो आप प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर को बताइए। इनसे भी नहीं होता है तो आप मुझे बताइए। मैं 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हूँ। जब आपको जो भी काम हो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, फ़ोन करिएगा। मैं टीचर से बात करके आपकी जो समस्या होगी उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। लेकिन उस प्रयास में आप सभी लोगों को भी प्रयासरत रहना पड़ेगा। खाली मेरे प्रयास करने से और आपके खाली प्रयास करने से नहीं होगा, बच्चे को भी देख रेख करना पड़ेगा। टीचर क्या बोल रहा है, बच्चा हमेशा सही नहीं बोलता है कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही। आप स्कूल आइए, स्कूल में देखिए क्या करता है बच्चा, टीचर से मिलिए, उसके बाद आप किसी निर्णय पे जाइए। जैसे कॉपी के लिए बोले तो कॉपी तो कहीं कहीं नहीं दिखाया जा सकता। आप क्लास में आइए, कॉपी देखिए, चेक करके जाओ। अगर आपको गलत लग रहा है कि भाई यहाँ नंबर इतना इतना मिलना चाहिए, बच्चे को भी लाइए, वो बताएगा कि मैं यहाँ गलत किया हूँ या सही किया हूँ, टीचर बताएगा। अगर गलत सही है तो उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन कॉपी घर नहीं ले जा सकते। और मार्क्स जो है, जैसे सर बताए हैं, मार्क्स यूटिलिटी को उसी मार्क दिया जा सकता है। हर कागज अलग डेट रहता है ना, एक ही दिन थोड़ा हो जाएगा, एक ही दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब जब मिलता जाएगा तब तब आपको बताएंगे। गार्जियन को इकट्ठा बुलाएंगे, आप जब पूरा हो जाएगा वो तो आपको बता दिया, लेकिन जब इकट्ठा बुलाएंगे तब आप सबको देख करके और टीचर को बताइए, वही सामने आपको बताएगा। लेकिन इसके लिए समय निकालना पड़ता है, और आज के लोगों के पास समय नहीं है। समय जिसके पास, थोड़ा बच्चा को जब आपको तैयार करना है, भाई अभी तो बच्चे की शुरुआत है, उसका जीवन बनाना है, तो थोड़ा बहुत समय तो निकालना पड़ेगा। समय निकालिएगा तभी वो बच्चा एक दो बार आएंगे तो अपने डर के मारे वो पढ़ने लगेगा। एक दो महीना अगर आप आ गए ना और शिकायत एक आध बार टीचर से कर दिए तो टीचर पे भी दबाव आएगा और बच्चे पे भी दबाव आएगा। टीचर खुद दबाव में आ जाएगा कि भाई ये तो पेरेंट्स आ जाते हैं इनके, तुरंत आ जाएंगे शिकायत करने हमारे पास, नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल कर देंगे, नहीं तो भाई मेरे पास कर देंगे। तो कुछ ना कुछ तो उनका दबाव आएगा, तो अपने आप वो लाइन में आ जाएंगे। आप लोगों की जो भी समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, पढ़ाई को लेकर के, फीस को लेकर के, या जो भी समस्या हो बच्चे के प्रति, समस्या उनको बताइए। अगर इनके बस मौका तो कर देंगे, नहीं आप तो मेरे को बताइए, नंबर ले लीजिएगा। आप जब भी, मैं यहीं कहूँ यहीं उपलब्ध रहूँगा, जब आप बताइएगा तब मैं आप मेरे संपर्क करिएगा, मैं आपका काम करवा दूँगा। ये पहली मीटिंग में आया, इसके बाद भी जब मीटिंग होगी तो फिर आएंगे, फिर जैसी आपकी बातें होंगी, आपकी जो समस्या है उसको दूर कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। वैसे क्लास में और जो बच्चा हो चले जाइएगा क्लास में, देख लीजिएगा, और किसी को कुछ बोलना तो नहीं है, समझ के आइएगा। महिला माताएं ज्यादा बच्चों को गाइड करती हैं, माताएं को ज्यादा समझ में आता है। भाई पेरेंट्स तो रहते हैं, माँ बाप जो रहते हैं वो भाई काम धंधे में चले जाते हैं, अंदर पानी करते हैं,
चले जाते हैं। तो माँ घर में ज़्यादा शिक्षित शिक्षा के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव होता है, इसलिए माताएं ज़्यादा उस पर ध्यान दें और टीचर से बताएं, टीचर नहीं तो प्रिंसिपल सर को बताएं, नहीं तो मेरे को बताएं, मेरा नंबर ले लें और मेरे को बताएं, जैसा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नगद इनाम सीएम हाउस में सीएम के हाथ से मिला है। तो जो करना, एक लड़के से बात हो रही थी, उसी गार्जियन भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बोले सर नेशनल खेलने गया था, सेकंड रैंक लेके आया हूँ मैं दिल्ली से। तो सब कुछ मिलेगा, लड़का को जुड़ना पड़ेगा और आपको भी जुड़ना पड़ेगा। आप एक कल्पना करें, आदरणीय कलेक्टर साहब जब मीटिंग ले रहे थे भैया, तो उनका कहना था कि पढ़ाई मल्टीपर्पज में भी होती है, होली क्लास में होती है। बस फर्क है कि मल्टीपर्पज में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और होली क्लास में अमीर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सरगुजा का आईपीएस मल्टीपर्पज ही दे पाया, होली क्लास नहीं दे पाया। वो सरगुजा का जो पहला आईपीएस है वो मल्टीपर्पज की देन, मैंने इसको पढ़ाया है। तो मैं अपनी अच्छाई बता रहा हूँ, हमारी कमी भी हो सकती है, तो हम बैठ करके उन कमियों को दूर करेंगे। हम नहीं दूर करेंगे, हम अपने मार्गदर्शन मंडल के साथ बैठेंगे। मेहनत की रोशनी से चमकाएंगे हम, जीवन को रंगों से सजाएंगे हम। हर दिन यहाँ है एक नया इम्तिहान, मल्टीपर्पज